गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कर रही थी जो जो आप कर चुके हैं, हुण तक एफ ब्लॉक भी कर चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर लिया। जो अपना अज का टॉपिक है वह कैमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, आप कैमिकल रिएक्टिविटी देखनी है लेंथेनॉइड्स की कैमिकल रिएक्टिविटी। बेटा ये की होंगे बेटा, इन्हों का अटोमिक साइज लगभग सेम होंगे। ठीक है, अटोमिक साइज की होंगे इन्हों का सिमिलर होंगे, कि लेंथेनॉइड्स का। ठीक है, लेंथेनॉइड्स का सिमिलर होंगे। ठीक है, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन वो की होंगी आप फर्दर देखांगे। ठीक है, लेंथेनाइड का साइज सिमिलर होने करके इन्हों की जी कैमिकल रिएक्टिविटी है वो भी सिमिलर होंगी है। की होंगी है? सिमिलर होंगी है। ठीक है, कैमिकल रिएक्टिविटी भी जनरली इन्होंने सारे सिमिलर होएगी। ठीक है, सब तो पहले की है लेंथेनॉइड को एल एन आर डिनोट करांगे। जो ये ऑक्साइड्स बनाएंगे ये बनाएंगे इस तरह का ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इन्हें लेंथेनॉइड की जनरली जी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, ये -2 है। और आपको पता है लेंथेनम की ऑक्साइड की होंगी है 2 होंगी है, ये 3। इन्होंने एवं क्रॉस करांगे की बन गया Ln2O3। ठीक है, एल एन लेंथेनॉइड कोई भी हो सकता है, लेकिन अपना जो सीरियम है, ठीक है, सीरियम जोड़ा ऑक्साइड बनाता है CeO2 बनाता है। ठीक है, वो की बनाता है CeO2। क्यों? क्योंकि जी स्टेबल स्टेट है +4 है। ओके, ये तो हो गया अपने ऑक्साइड्स की गल। ठीक है, उस तो बाद की है बेटा लेंथेनॉइड्स ने। ठीक है, जोड़े लेंथेनॉइड्स ने वो की ने, वो हार्ड मैटल्स ने। किहड़े मैटल्स ने? वो हार्ड मैटल्स ने। जिमें जिमें अटोमिक नंबर इनक्रीज होंदा है उवें उवें दी हार्डनैस जी है वो भी इनक्रीज होंदी रहिंदी है। ठीक है, तो जोड़ा समैरियम SM जिन्होंने लिखते हैं ये स्टील की तरह हार्ड होंदा है। ठीक है, ये स्टील की तरह की होंदा है, हार्ड होंदा है। ओके, तो जोड़ा इहदा मेल्टिंग पॉइंट है, जोड़ा मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1000 to 1275 कैलविन दे विच है। तो जोड़ा ये मेल्टिंग की है बेटा, यदि रेंज है कि 1000 कैलविन टू 1275 कैलविन की दी रेंज है। ठीक है लेंथेनॉइड्स की। ठीक है, लेंथेनॉइड्स की जनरल जी है मेल्टिंग पॉइंट 1000 to 1275 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1000 to 725 कैलविन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मेल्टिंग पॉइंट होएगा। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰੀਅਮ एक हार्ड मैटल है ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 1623 ਦੇ करीब। ठीक है, 1623 कैलविन के करीब की होंगे यदा मेल्टिंग पॉइंट होंगे। जनरली की ने हार्ड मैटल्स ने इन्हों का मेल्टिंग पॉइंट की होंगे इन्नी रेंज होंगे, लेकिन जो समैरियम है वो स्टील की तरह हार्ड होंगे तो वह मेल्टिंग पॉइंट होंगे इन्ना। ओके, इन्ना हो गया। ठीक है, ये मैटल्स ने तो की होंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो अपन पता है मैटल्स ने तो इन्ना तो होगा ही होएगा। ओके, दैन उस तो बाद बेटा की कर सकते हैं ये लेंथेनॉइड्स जोड़े ने 3 पॉजिटिव होंगे ने। ठीक है, ये 3 इलैक्ट्रॉन्स गेन कर सकते, लेंथेनम सॉलिड भी बन सकते हैं। ठीक है, ओके, ये भी हो गया अपने को। ओके, दैन उस तो बाद बेटा ये हाइड्रोजन नाल रिएक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन नाल रिएक्ट करके एक ही बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे। ठीक है, जो आप लीथियम का हाइड्रेट देखते हैं, लीथियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की 1। ठीक है, LiH बनाता है। ठीक है, जो इतने +1 चार्ज होंगे तो -1 चार्ज होंगे। एवं लेंथेनम का की होंगे 3 होंगे, हाइड्रोजन का की होंगे 1 होंगे। की बनाएगा Ln। ठीक है, H के नाल की लग जाएगा 3, LnH3। ये की बनाएंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे ये। ठीक है जी, की है बेटा लेंथेनॉइड्स की करांगे हीट करांगे। ठीक है, हीट करांगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस के विच की बन गया LnH3 बन जाएगा, अपना हाइड्रेट बन के आ जाएगा। जी हीट करांगे, ठीक है, मतलब टैंपरेचर रखांगे वो 473 कैलविन टू 573 कैलविन के विच रखांगे। ठीक है, उस तो बाद बेटा ये हैलाइड्स नाल रिएक्ट करेंगे। हैलाइड्स नाल रिएक्ट करके बनाएंगे LnX3 बनाएंगे। ठीक है, ये भी अपन पता है। अगर सल्फाइड नाल रिएक्ट करेगा तो की बनाएगा Ln2S3 बनाएगा, ये भी अपन पता है, ये तो अपन जनरल पता है। अगर ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? LnOH थ्राइस बनाएगा। क्यों? क्योंकि फिर Ln लो, OH लो, OH की वैलेंसी 1, ये की होंगी +3, जनरल तो +3 लेने। ठीक है, LnOH3 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इन्हों की गल करिए, ओके, तो उस तो बाद अगर आप इन्हें रिएक्शन करावांगे किसी भी डायल्यूट एसिड्स का। ठीक है, आप डायल्यूट एसिड्स का मेटल की रिएक्शन कराने तो की होएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस की करेगी? लिबरेट करेगी। हाइड्रोजन गैस की करेगी? लिबरेट करेगी। उस तो बाद बेटा ये कार्बन नाल रिएक्ट करेगा। कार्बन नाल रिएक्ट करके की बना सकता है? ये वाले कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, ये वाले कंपाउंड्स बना सकते हैं कार्बन नाल रिएक्ट करके। ना सारे में बेटा जी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 ही है। ठीक है, +3 ही है।
ओके तो आप सारिया दी सारिया जिहड़ियां भी अपने कोल कैमिकल रिएक्शनस ने उन्होंने सम अप कर सकते हैं किवें लैंथेनॉइड की रिएक्शन करा रहे हैं आप ऑक्साइड नाल आप बर्न करांगे इनू ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बनेगा Ln2O3 बनेगा ठीक है। अगर इनू नाइट्राइड बनाना है ठीक है आप नाइट्रोजन नाल हीट करांगे हीट विद नाइट्रोजन तो की बनेगा Ln लैंथेनॉइड नू N नाइट्रोजन क्यों पता है अपन लैंथेनॉइड की +3 होंगी है और नाइट्रोजन की -3 होंगी है ये की बनेगा Ln बन जाएगा ठीक है। उस तो बाद बेटा अगर आप हैलोजन नाल रिएक्ट करांगे हैलोजन्स पावांगे तो Lnx3 बनेगा क्योंकि ये की होंगी है 1 वैलेंसी होंगी है वो +3 लैके चल रहे हैं ठीक है। अगर आप कार्बन नाल हीट करांगे ठीक है जी कार्बन नाल हीट करांगे तो Ln3C ठीक है इतने कार्बाइड ठीक है Ln2C3 भी बन सकता है Lnc2 भी बन सकता है ठीक है। अगर आप वाटर नाल किहड़े वाटर नाल हॉट वाटर नाल रिएक्ट करांगे किहदे नाल हॉट वाटर नाल रिएक्ट करांगे ठीक है। तो कोल्ड वाटर नाल बेटा कोल्ड वाटर नाल लैंथेनॉइड स्लोली रिएक्ट करते हैं लेकिन हॉट वाटर बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं ठीक है। तो अपना की बनेगा LnOH थ्राइस बनेगा तो नाल बेटा ये हॉट वाटर में रिएक्ट करके की देगा हाइड्रोजन गैस भी की करेगा लिबरेट करेगा ठीक है। उस तो बाद बेटा अगर आप डाइल्यूट एसिड नाल रिएक्ट करांगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी ठीक है। अगर आप सल्फर नाल हीट करांगे सल्फर नाल हीट कर रहे हैं तो की बनेगा Ln2S3 बनेगा एक ही होगी कैमिकल रिएक्शन होगी इन्होंने जनरल सम अप किया होया कि कैमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह होंगी सारी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की है +3 है ठीक है जी इन्हें समझ आ गया। ये हो गया बेटा कैमिकल रिएक्शंस देन अपना करने लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। नैक्सट बेटा अपनी प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज ठीक है। एटॉमिक साइज की गल कर रहे हैं इसका मतलब आप कि गल करांगे लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की क्योंकि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन जी है और डायरैक्टली लिंक करती है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन एटॉमिक साइज की ठीक है जी। हुंदा की है बेटा लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की दी डेफिनेशन की होगी ये होगी दी स्टडी डिक्रीज स्टडी मीनस हल्का हल्का स्लोली डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ठीक है। एटॉमिक साइज या आयनिक साइज विच हल्का हल्का डिक्रीज होना ठीक है ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स किहड़े एलिमेंट्स दा लैंथेनॉइड एलिमेंट्स दा ठीक है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ठीक है। जिमें जिमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है जिमें जिमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है उमें उमें स्लोली डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक ते आयनिक साइज दे विच किहदे लैंथेनॉइड एलिमेंट्स ने उन्होंने ही कहांगे इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन इनू ही आप कह रहे हैं कि लैंथेनॉइड जिहड़े ने वो की कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ये तो आप जनरली देखते हैं कि जो आप इधर मूव करते हैं दैट इज लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है लेकिन इतने की हो रहा है बहुत हल्का हल्का डिक्रीज हो रहा है। हो की रहा है कि जो अपने 14 एलीमेंट्स ने लैंथेनॉइड दे विच 14 एलीमेंट्स ने ठीक है अपना सीरियम का जो साइज है सीरियम का जो साइज है वो है बेटा 183 पिकोमीटर ठीक है। जो अपना लास्ट ल्यूटेटियम है ठीक है वह साइज है 173 मतलब कि सिर्फ कितना फर्क पै रहा है 10 पिकोमीटर का 10 पिकोमीटर का फर्क पै रहा है 14 एलीमेंट्स विच 10 पिकोमीटर का फर्क मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल जोड़ा डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा घट डिफरेंस आया ठीक है जोड़ा कि बहुत ही घट जोड़ा डिक्रीज आया ओके। इनू ही आप कहेंगे लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहेंगे ओके। तो अगर यही इन्हों देखा बेटा इन्हों की वाली स्टेट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के देखा मतलब आयनिक साइजिस देखा यदा होंगे 103 पिकोमीटर होंगे और यदा होंगे 85 पिकोमीटर ठीक है। कितना डिफरेंस आया जस्ट 18 पिकोमीटर का डिफरेंस आया जस्ट 18 पिकोमीटर का भी बहुत घट डिफरेंस है 14 एलीमेंट्स 14 एलीमेंट्स ठीक है 14 एलीमेंट्स डायरैक्ट लगे हुए हैं और उन्होंने साइज बहुत ही घट डिफरेंस आ रहा है ठीक है। इनू ही आप लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं। हुण इसदा कारण की है कॉज की है ठीक है कि 4F है 4F की करता है शील्डिंग पावर शील्डिंग पुअर है ठीक है। हुण शील्डिंग पुअर है जोड़ा भी इलैक्ट्रॉन ऐड होएगा जोड़ा भी इलैक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ठीक है वो की करेगा न्यूक्लियस वाल की होएगा अट्रैक्ट होएगा ठीक है न्यूक्लियस अट्रैक्ट होएगा मतलब अच्छी तरह वो वाल शील्डेड होएगा मतलब कि अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की होएगा इंक्रीज होएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होएगा मतलब न्यूक्लियस की करेगा पकड़ के रखेगा इस करके की होएगा हल्का जड़ की होएगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है हल्का हल्का की होना चाहिए डिक्रीज होएगा ओके। मतलब की है कि जो अपनी लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्यों हो रही है क्योंकि यदि की है शील्डिंग पावर बहुत घट है जिमें ही इलैक्ट्रॉन ऐड होंदा है ये उन्ना कॉन्ट्रैक्ट होंदा रहंदा है ठीक है उन्ना ही 4F शैल की हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट होई जा रहा है ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होने नाल ही की हो रहा है डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये डिक्रीज कितना हो रहा है स्मॉल डिक्रीज हो रहा है मतलब कि बहुत घट डिक्रीज हो रहा है लेकिन हो रहा है क्यों हो रहा है जस्ट कि करके कि शील्डिंग पावर जी 4F की बहुत पुअर है ठीक है
हुण इहदे कॉन्सिक्वेंसिस की ने, की इफैक्ट पैंदे ने, कॉन्सिक्वेंसिस की ने। सब तो पहले है कि सैकेंड ते थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की ने, इन्हां दा एटॉमिक साइज़ की है, एटॉमिक साइज़ सेम है। अगर इन्हां दा एटॉमिक साइज़ जिहड़ा है एटॉमिक साइज़ सिमिलर हो हैगा अपना सैकेंड ते थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का, किहदे करके है, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन करके। आप उदों भी पढ़िया सीगा कादे करके, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन करके है। अगर उन्हां दा सेम साइज़ सिमिलर होएगा, साइज़ मतलब इहदी कैमिकल रिएक्टिविटी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने वो भी की होणगियां, इन्हां दियां सिमिलर होणगियां, ठीक है, वो भी की होंगे सिमिलर होंगे। कि रीजन की है, रीजन सिर्फ और सिर्फ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन है। ओके, सैकेंड की होएगा बेटा, लैंथेनॉइड्स आपस सिमिलर ने। लैंथेनॉइड्स की आप कैमिकल रिएक्टिविटी की, कैमिकल रिएक्टिविटी की है सारे सिमिलर है। कैमिकल रिएक्टिविटी सिमिलर है कि इन्हों का मिक्सचर, अगर इन्हों का लैंथेनॉइड्स का मिक्सचर है उन्होंने सैपरेट करना बहुत टफ है, ठीक है। हुण आप जस्ट किसी भी चीज़ को सैपरेट करते हैं उन्होंने रिएक्शन के बेसिस से करते हैं, वो रिएक्टिविटी के बेसिस से उन्होंने सैपरेट करते हैं। लेकिन अगर वो रिएक्टिविटी ही सेम है, सिमिलर है, सेम है, दैन उन्होंने अलग करना, सैपरेट करना भी टफ है। लेकिन हुण जिहड़े मैथड आ चुके हैं आयन एक्सचेंज मैथड टाइप के मैथड्स ने, ये आप की कर सकते हैं, लैंथेनॉइड्स को की कर सकते हैं, सैपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हों सैपरेट कर सकते हैं किहदे करके, आयन एक्सचेंज मैथड्स करके। ओके, नैक्सट है बेटा बेसिसिटी डिफरेंस, ठीक है। बेसिसिटी डिफरेंस पर अपन पता है कि जो लैंथेनम वाला है, लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड लीए तो लास्ट वाला की है लुटेनियम का हाइड्रोक्साइड लीए तो ये जो बेसिक होंगे, ये जो लीस्ट बेसिक होंगे। क्यों ऐसा क्यों होंगे, क्योंकि ये बेटा आयनिक साइज होंगे, जिमें जिमें इधर में इनक्रीज करते हैं तो यह हो जाता है कोवलेंट हो जाता है। जिमें जिमें कोवलेंट करैक्टर इनक्रीज होंगे उवें उवें बेसिसिटी की होंगी, डिक्रीज होंगी है, ठीक है। इतने की है बेटा लैंथेनम तो OH का साइज जो सिमिलर है, इस करके आयनिक है। जिमें जिमें डिक्रीज होएगा, डिक्रीज होने नाल की होएगा भी साइज का डिफरेंस ज़्यादा आएगा, साइज का डिफरेंस ज़्यादा आने करके की होएगा, कोवलेंट करैक्टर की है वो कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होएगा तो की हो जाएगा बेसिसिटी बेसिक हो जाएगा, ठीक है। बेसिसिटी की हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यदा रीजन भी की होया, यदा रीजन भी होया लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो पूछ लिया जाए कि ये जो है बेसिक है और जिहड़ा एदा ही मैंबर इसी सीरीज़ का ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो की है वो लीस्ट बेसिक है। क्यों ऐसा क्यों तुम कहोगे की है, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन करके है, ठीक है। ये होगी बेटा लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। उस तो बाद यूजेस ने लैंथेनॉइड से की यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। प्योर मैटल का कोई खास यूजेस नहीं है, लेकिन जो ये अलॉय बन जाते हैं, अलॉय जो दो मैटल्स मिक्स हो जाते हैं इन्हों के अलॉय बन जाते हैं जिन्होंने आप कहते हैं मिक्सड मैटल्स, इन्हों का बहुत यूज़ है, ठीक है, इन्हों का बहुत यूज़ है। जो सीरियम है वो 30% to 50% अलॉयस बनाने काम आता है, ठीक है। उस तो बाद जोड़ा है अगर आप मिक्सड मैटल में ऐड कर दिए मैगनीशियम के, अगर कि कर दिए ऐड कर दिए मैगनीशियम के, ठीक है, 3% इनू ऐड कर रहे हैं, दैन की हो जाएगी मैगनीशियम की स्ट्रेंथ जो है, मैगनीशियम की स्ट्रेंथ की हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जैट इंजन के पार्ट बनाने, जैट इंजन के पार्ट बनाने की होएगा, काम आने लग जाएगा, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा आपने फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स बनाने ने, ठीक है, फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स बनाने ने, उन्होंने इन्हों की बहुत यूज़ है, ठीक है। उस तो बाद लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स का बहुत यूज़ है, लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स, ठीक है, कि पॉलिशिंग ग्लास में पॉलिश करना है, पॉलिशिंग ग्लास, ठीक है, ग्लास में पॉलिश करना है, उत्थे आप लैंथेनॉइड के ऑक्साइड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद ये लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स जोड़े ने, ठीक है जी, किहड़े ये जोड़े मिक्सड ऑक्साइड्स होंगे, जोड़े किहड़े मिक्सड ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। वो कि यूज़ हो सकते हैं बेटा एज अ कैटलिस्ट यूज़ होंगे ने। कैटलिस्ट कि यूज़ होंगे पेट्रोलीयम क्रैकिंग के, पेट्रोलीयम क्रैकिंग के जोड़े ने ये जोड़े ने मिक्सड ऑक्साइड्स एज अ कैटलिस्ट यूज़ होंगे, ठीक है। ओके, इस तो सिवाय बेटा बहुत ज़्यादा ये यूजेस ने, ठीक है। कॉटन को डाई करने अपने सीरीयम के सॉल्ट्स बहुत काम आते हैं। सीरीयम सॉल्ट्स कितने यूज़ होंगे, आप कॉटन को डाई करना है, ठीक है, डाइंग कॉटन, ओके। उस तो बाद सीरीयम के सॉल्ट्स आप कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ करांगे, ठीक है। लैंथेनॉइड्स के जोड़े कंपाउंड ने, लैंथेनॉइड्स के कंपाउंड्स ने, ओके, ये फर्दर बेटा हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट की तरह यूज़ होंगे, डीहाइड्रोजनेशन भी कैटलिस्ट की तरह यूज़ होंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन या पेट्रोलीयम क्रैकिंग के भी कि तरह यूज़ होंगे, उस तरह यूज़ होंगे कैटलिस्ट की तरह, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा ये पैरामैगनेटिक ते फेरोमैगनेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इस करके मैगनेटिक जिथे आप मैगनेटिक या इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस होंगे, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस होंगे उन्होंने भी इन्हों बहुत यूज़ होएगा, ठीक है जी। उस तो बाद फ्लैश लाइट पाउडर जोड़े होंगे ने, फ्लैश लाइट पाउडर जोड़े होंगे ने उन्होंने बेटा सीरीयम ते मैगनीशियम के अलॉयस का यूज़ करते हैं, मतलब कि इन्हों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप देख ले भी अलॉयस बनाने काम आते हैं, ठीक है। मिक्सड मैटल्स जो अलॉय बन जाते हैं, कहते हैं मिक्सड मैटल ने वो अगे फर्दर यूज़ होंगे ने, ठीक है।
ओके ये सारे की ने बहुत सारे यूजेस ने, होर भी बहुत सारे यूजेस ने, आप कर लेने ने, अपनी बुक्स 'चों लिख लेने ने। ओके जी, आप मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के। नैक्सट लैक्चर 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ एक्टिनॉइड्स। ये अपने कंप्लीट हो गए लेंथेनॉइड्स। एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ कंप्लीट होगी, आप सैकेंड सीरीज़ नैक्सट लैक्चर 'ਚ करांगे।